फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इंसा और मेरी सहयोगी योगिनी प्रजापति, नरेंद्र कुमार, छोटी काशी अनूपशहर से। इस समय पर हमारी टीम जुड़ी हुई है छोटी काशी अनूपशहर के समाजवादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी श्री शेख रईस जी। तो उनसे चर्चा करेंगे, जैसे कि विवाद चल रहा है डिम्पल यादव जी का कि मौलाना साजिद रशीदी ने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो जानकारी करेंगे। आप हमसे जुड़िए। सर, मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये है कि मौलाना रशीदी ने डिम्पल यादव पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मौलाना को ये समझ में आना चाहिए कि एक मुसलमान टोपी से भी मस्जिद में जाता है और बिना टोपी के भी मस्जिद में पढ़ सकता है नमाज। तो नमाज पढ़ने में दोनों तरीके से नमाज पढ़ता है। तो अगर कहीं पल्लू ढका हुआ नहीं था उनका, तो उनको जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो गलत भाषा की है। एक पढ़े लिखे और मौलवी की ये भाषा नहीं हो सकती। तो सर, क्या मौलाना को अपने इस्लाम की जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं पैसे से सेटिंग के हिसाब से ये वक्ता तो उन्होंने दिया है, वरना उनको इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए थी। पैसे के लालच में आकर के अपने धर्म को निशाना क्यों बनाया उन्होंने? ज्यादातर डिबेट में वो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉन मुस्लिम की जो विचारधारा है वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है पैगंबर साहब के टाइम से है। मेरा कहना यह है कि इस्लाम आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से है, जब से जन्म की उत्पत्ति हुई तब से इस्लाम है। तो ये जब इस बात को वो ये नहीं समझा सकते कि इस्लाम जो है जब से जन्म की आदम अलैहिस्सलाम आए हैं तब से इस्लाम है। तो जब वो यही नहीं समझा पा रहे थे, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनका घपला है। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिम्पल भाभी यानी कि अपनी भाभी का बदला लेने के लिए मौलाना रशीदी की चांटे मारी, पिटाई करी है। अच्छा हुआ या गलत हुआ? जिसकी भावना आयत हुई है तो उसने अपनी भावनाओं का बदला लिया है, क्योंकि किसी को बुरा लगता है तो कहीं ना कहीं तो क्रिया पे प्रतिक्रिया जरूर होगी। तो सर, जिस प्रकार मौलाना साजिद रशीदी ने डिम्पल यादव का अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, तो क्या महसूस कर रही हैं वो? नहीं, जब वो तो जो समाजवादी विचारधारा है वो माफी करने वाली विचारधारा है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका जो दिल है वो बहुत बड़ा दिल है। वो माइनॉरिटी के लिए हमेशा रहते हैं। उन्होंने तो माफी की बात कही है, उनका कोई ऐसे विचार नहीं है कि वो हुआ है कुछ। तो वो तो समाजवादी माफ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी माफ कर रही, ठीक है। अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव जी, और डिम्पल यादव का अपमान हुआ है, तो पति उनको कैसे, मतलब जो अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं? उनके कार्यकर्ता हैं, बाकी बात कहने के लिए वो कार्यकर्ता तैयार हैं। क्या मैं कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं रिवेंज लिया भी है। तो समाजवादी पार्टी क्या उस पर कार्रवाई करेगी क्या? समाजवादी पार्टी नहीं, ज्यादातर लोग जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो उस बात की निंदा कर रहे हैं। और जब निंदा कर रहे हैं तो अखिलेश जी को तो कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तमाम माइनॉरिटी का लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और मौलाना के खिलाफ हैं। अच्छा, मौलाना रशीदी ने जैसा महिला का अपमान किया है, तो अन्य महिलाओं के लिए क्या संदेश जा रहा है? ये नासमझी है मौलाना की। इस्लाम महिलाओं की बेहुरमती की बात नहीं करता, इस्लाम महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, इस्लाम महिलाओं को बहुत बड़ी ताकत देता है, इस्लाम जो है महिलाओं के हर हकूक की बात करता है। तो सर, जिस प्रकार इस समय पर जैसे सामाजिक मंच होते हैं, सामाजिक मंचों पर नेता और महिलाओं को चुनाव में टारगेट क्यों करते हैं? महिलाओं का अपमान शब्द क्यों बोलते हैं? नहीं, नासमझ लोग हैं। नासमझ तो कुछ भी कह सकता है, ये नासमझी की बात है, वरना कोई भी इस्लामिक आदमी महिलाओं के खिलाफ नहीं कह सकता। नहीं सर, एक बात बताइए, हमारा देश नारियों का सम्मान करने वाला देश है। नारियों का सम्मान करता था, करता है, करता रहा है। और वो भी उसी देश के लोग हैं जो महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्द बोलते हैं। नहीं, उनका अपना मकसद दूसरा है, क्योंकि वो डिबेट में अक्सर पैसे लेके जाते हैं। जब पैसे लेके जाते हैं तो पैसे से कि वो काम पे हमेशा आदमी जो अपने हिसाब से कहता है। अच्छा, आप एक दो बार कह चुके कि पैसा लेकर के काम करते हैं, तो आप इसको कैसे बता सकते हैं कि
पैसा लिया है उससे उन्होंने? मैं ये मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि वो जो है जितनी बात है, जितने लोगों के बीच इस्लाम की डिबेट में वो जाते हैं, जिससे डिबेट वो करना चाहते हैं, उसको इस्लाम की नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज, जिस आदमी को नॉलेज नहीं है, आप इस्लाम की बात उससे कैसे चर्चा कर सकते हैं? मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं संस्कृत वाले आदमी से, किसी से, वेद मैंने पढ़ा नहीं है, मैं वेद पे दूसरे से चर्चा करूंगा, मैं कैसे कह दूंगा? तो कहीं ना कहीं गलत शब्द होंगे और इससे धर्म के खिलाफ आदमी जाता है, क्योंकि जो दूसरे लोगों ने इस्लाम, ऐसे लोगों ने जाकर इस्लाम को गलत का इंटरप्रिटेशन किया है। जैसे अभी योगी जी ने सबसे पहले शौचालय के निर्माण की बात कही। जो माइनॉरिटी के अलग लोग थे, उन्होंने हमेशा ये बात रखी कि भाई मुसलमान इतना गंदा होता है कि वो शौचालय घर में ही बना लेता है। लेकिन आज उसी इस्लाम की विचारधारा को नरेंद्र मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया और उसको जो है सबसे पहले शौचालय बनाने की बात कही है। अच्छा, मुसलमान समाजवादी पार्टी में जाएगा अथवा नहीं जाएगा? 100% जाएगा। और वो समाजवादी क्या है? चूंकि वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जियो और जीने दो की पद्धति पे काम कर रहे हैं। और काशीराम जी का जो फॉर्मूला था, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। इसलिए माइनॉरिटी 100% जो समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनॉरिटी ने तय कर रखा है। माइनॉरिटी जो है पिछड़ों के अधिकार के लिए साथ लेके, पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेके इस चुनाव में पूरी तरीके से वचनबद्ध है। अच्छा, 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव अकेला लड़ेगी या गठबंधन सरकार लड़ेगी? ये बड़े नेताओं का निर्णय है, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते।